नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुजरात के जूनागढ़ शहर में, जहां पर लगता है हर साल महाशिवरात्रि मेला, जिसे मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं। यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और नागा साधु संत आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस मेले से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि शिवरात्रि मेला कितने दिन लगता है, कहां पर लगता है और किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, और आप लोगों को कौन सी जगह रूम रखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। हर हर महादेव, जय गिरनारी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये रहा भवनाथ महादेव जी का प्राचीन मंदिर, और यह मंदिर गिरनार पर्वत की तलहटी पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि दिव्य रूप से प्रकट हुआ, और इसी मंदिर के चारों ओर मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, मेला टोटल 4 से 5 दिनों का होता है और महाशिवरात्रि की रात को खत्म हो जाता है, यानी कि महाशिवरात्रि से 4 से 5 दिन पहले स्टार्ट होता है। अगर हम 2026 की बात करें तो महाशिवरात्रि पड़ रही है 15 फरवरी को। तो ये जो मेला है वो 11 या फिर 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 15 फरवरी तक चलेगा। तो अगर आप भी मेला देखने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में आना होगा। जूनागढ़ आप बस से, ट्रेन से या फिर खुद के वाहन से आ सकते हो। तो अगर आप लोगों को जूनागढ़ तक का डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं मिलती है तो सबसे पहले आप राजकोट या फिर अहमदाबाद आ जाइए, और फिर वहां से आप लोकल ट्रेन पकड़ के या फिर लोकल बस पकड़ के आप जूनागढ़ शहर आ जाइए। तो जैसे ही आप जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएंगे, जो कि 20 से 30 रुपए पर पर्सन चार्ज लेते हैं, और आप लोगों को भवनाथ मेला या फिर आप महाशिवरात्रि मेला गिरनार बोलोगे तो आप लोगों को छोड़ देंगे। 6 किलोमीटर होता है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से भवनाथ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मेला देखने का जो प्लान है वो कितने दिन का प्लान बनाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लास्ट दिन आते हैं, यानी कि शिवरात्रि के दिन आते हैं और दिन भर मेले का आनंद लेते हैं, और रात में जो नागा बाबाओं की जुलूस निकलता है या फिर रथ यात्रा निकलती है उसका आनंद लेते हैं, और इसके बाद से फिर वो रात को या फिर सुबह अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रूम रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 4 दिन का प्लान बना रहे हो और आप सिंगल हो या फिर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो तो आप लोगों को रूम रखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रूम कहाँ पर रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। अगर आप लोगों को भवनाथ तलेटी में ही रूम मिल जाता है आपको अपने बजट के अनुसार, तो सबसे पहले आप वहीं पर रख लीजिए, क्योंकि भवनाथ तलेटी में बहुत सारे होटल, धर्मशाला और अलग अलग समाज देखने को मिल जाते हैं जो कि रूम प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो आप जूनागढ़ शहर में कहीं पर भी रख लीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप जूनागढ़ शहर में रूम रखोगे तो आप लोगों को मेला के लिए ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ेगा, और अगर आप भवनाथ तलेटी में रूम रखते हो तो क्योंकि मेला वहीं पर लगता है तो आप आराम से पैदल पैदल घूम सकते हो और ऑटो रिक्शा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि आप भवनाथ तलेटी में आप लोगों को रूम मिल जाए। तो मेले के पहले दिन सुबह सुबह भवनाथ महादेव जी के मंदिर में साधु संतों द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाता है, और इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो जो मंदिर है उसको लाइट और फूलों से अच्छी तरीके से सजाया गया है, और आप इस मंदिर का नज़ारा रात को देखते हो तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद से आप नागा साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं। वो अपने अपनी जगह पर धूनी लगाए और महादेव की भक्ति में डूबे रहते हैं, और मेले का जो वातावरण है वो हर हर महादेव से गूंजता रहता है। मेले के अंदर जगह जगह सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए एक से बढ़कर एक नागा साधु संत देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही किन्नर साधु संत भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इनके दर्शन करना है तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और हर साल यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनका मेन उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना और महादेव की भक्ति करना। इसलिए आप लोगों को मेला क्षेत्र में जगह जगह अन्य क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप लोगों को जगह जगह जो भंडारी की व्यवस्था है वो भी देखने को मिल जाएगी।
तो आप फ्री में भोजन प्रसादी ले सकते हो। यानी कि अगर आप मेला देखने आते हो तो आप लोगों को खाने पीने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दिन भर मेले का आनंद लीजिए और इसके बाद से अन्य क्षेत्र में जाके आप भोजन प्रसादी ले सकते हो और इसके बाद से आप पूरा मेले का एंजॉयमेंट कर सकते हो। आप दिन में भी मेला घूम सकते हो और रात में अगर आपको मेला देखना है तो आप रात में भी देख सकते हो। रात का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेले के आखिरी दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या होता है। तो सुबह से लेकर दोपहर के 2 से 3 बजे तक तो जो लोग हैं वो मेला घूमते हैं, यानी कि मेले का आनंद लेते हैं और भवनाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं। और साथ ही जो नागा साधु संत आते हैं अपनी अपनी जगह पर बैठे रहते हैं तो उनके दर्शन करते हैं। तो ये सुबह से लेकर दोपहर तक होता है। इसके बाद से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रात को जो नागा बाबाओं का जुलूस निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, तो दोपहर के 2 से 3 बजे उसी की तैयारी होने लगती है। यानी कि जो जुलूस मार्ग है उसको अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के और पानी से साफ किया जाता है, जिस वजह से जो पब्लिक है वो रोड के आजू बाजू बैठना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद से जो बाहर की पब्लिक है वो अंदर नहीं आ पाती है। तो अगर आप लोगों को जुलूस देखना है नागा बाबाओं का तो आप दोपहर तक यहाँ पर पहुँच जाइए और अच्छी सी जगह देख के आप बैठ जाइए। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो जो नागा साधु संत हैं वो हर हर महादेव को जयकारा लगाते हुए अपनी तलवारबाजी और अलग अलग कारनामे दिखाते हुए रथ यात्रा निकलती है। और इसी रथ यात्रा को देखने के लिए अलग अलग जगह से लाखों की संख्या में जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वो यहाँ पर आती है। और इसी रात को पब्लिक की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि जो नागा साधु संत का जुलूस है या फिर रथ यात्रा है वो किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से एंड होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भवनाथ तलेटी है उसका पूरा एक चक्कर लगाते हैं और इसके बाद से जो भवनाथ महादेव जी का मंदिर है उसके अंदर एक प्राचीन कुंड है जिसको मृगी कुंड कहा जाता है। तो सभी जो नागा साधु संत हैं और किन्नर साधु संत हैं यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और इसके बाद से महादेव जी की पूजा अर्चना होती है और इसके बाद से जो मेले का समापन है वो होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का मेले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी हर हर महादेव और जय गिरनारी कमेंट्स में ज़रूर लिख देना।